तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में भूपेंद्र पटेल चुने गए विधायक दल की नेता राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मिजोरम में अगले साल 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, किया बड़ा ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सपा ने रामपुर में दोबारा चुनाव कराने की है मांग। धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को लिखा पत्र। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर अमित शाह का बड़ा ऐलान। कोल्हापुर में धारा 144 लागू। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जेडीयू का बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से गुजरात में भूपेंद्र पटेल चुने गए विधायक दल के नेता राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में बम्पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा के विधायक दल के नेता चुनने के लिए बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में निर्वाचन विधायकों के साथ साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा चुनाव समिति के नेता BS येदियुरप्पा और गुजरात की इकाई के प्रमुख CR पटेल मौजूद रहे। विधायक ने भूपेंद्र पटेल को अपना नेता चुना। माना जा रहा है कि आज ही भूपेंद्र पटेल राज्यपाल की मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं पर विधानसभा चुनाव में सूरत के ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बाद अब मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि कायस यह भी लगाया जा रहा है कि इस बार सूरत का प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में कम हो गया, क्योंकि इस बार पूरे प्रदेश में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। सभी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे। भूपेंद्र पटेल की पिछली सरकार की सूरत में 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। इसी को लेकर गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय रूपाणी ने कहा कि भाजपा की बैठक में भूपेंद्र पटेल के समर्थित नेता बनाया गया है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि मिजोरम में अगले साल 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मिजोरम में आपके संगठन अध्यक्ष एडीयू लके मोरिया ने एवं संवाददाताओं को सम्मेलन के दौरान यह भी कहा कि पार्टी के आयुक्त उम्मीदवारों की तलाश में जिसे वह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकित कर सके। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली में हमारे नेता हमारे उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। और लाल रोमेकिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली पार्टी की जो सिर्फ 10 साल पुरानी है, ना हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटों और लगभग 13% वोट हासिल करने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी अगले साल मिजोरम में अच्छा प्रदर्शन करेगी और राज्य में इसका समर्थन आधार लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब की आम आदमी पार्टी इस समय दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है और मिजोरम में आपके आयोजन सचिव अफसोस को लेकर उन्होंने कहा बताया जा रहा है कि अप्रैल में राज्य में अपना आधार स्थापित करने वाली पार्टी तब संसदीयों को लेकर भर्ती की गई है। और उन्होंने कहा है कि हम ज़्यादा नहीं कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी वास्तव है कि वहां पर जीत दर्ज करेगी। इसी बीच ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मिजोरम में 25 सीटों पर केजरीवाल ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से सपा ने रामपुर में दोबारा चुनाव कराने की है मांग। धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेता रामपुर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है यहां पर दोबारा उपचुनाव कराने की मांग की है। इस संबंध में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रेम राम गोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा। आयुक्त ने भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्ष
तौर पर हुई है। यहाँ पर उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है, वोटरों को मतदान से रोका गया और पुलिस की बर्बाद, कई लोग घायल हुए हैं। आयोग ने भेजा है कि पत्र, पुलिस बर्बाद के जुड़े से फोटो भी भेजे गए हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उपचुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के इशारों पर तमाम कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई है और देवाई में बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। और राकेश वाकी ने पत्नी के आरोप लगाया कि भाजपा नेता गाड़ी से उसे 3 बार टक्कर मारी है और गंभीरता के राकेश के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी को लेकर सपा ने कहा है कि यहाँ पर रामपुर में फिर से उपचुनाव होना चाहिए। रामपुर व खतौली विधानसभा उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है और भाजपा के इशारे पर प्रशासन भी काम करते हैं। और सपा का कहना है कि रामपुर में फिर से उपचुनाव हुआ और चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, कोल्हारपुर में धारा 144 लागू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई। दोस्तों कर्नाटक और महाराष्ट्र में सीमा विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह की इंटरव्यू हुई है। अब बॉर्डर डिस्प्यूट के हाल अगले सप्ताह के निकाल सकता है। शनिवार को कर्नाटक की सीएम वसुंधरा बोम्मई ने अमित शाह की मुलाकात की और कहा कि अगले सप्ताह महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात करेंगे। उन्होंने सर्वदलीय बैठक की संकेत दिया और मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में कोल्हारपुर में जिला प्रशासन ने शनिवार को धारा 144 लागू कर दिया। यहाँ पर कार्रवाई ऐसे समय हुई है जहाँ पर विकास अखाड़ी बेलगाम क्षेत्र महाराष्ट्र में मिलने के मराठा समर्थक समूह के साथ विरोध करने की योजना बना रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसुंधरा बोम्मई ने शनिवार को कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के 7 वर्षीय सीमा विवाद को लेकर राज्य में रुख और तथ्य के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जानकारी दी। अगले हफ्ते दोनों राज्यों की मुलाकात की बैठक हो सकती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए जल्दी एक सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज, जेडीयू का बीजेपी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर शुरू सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी बीच शनिवार को जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी का आड़े हाथे लेते हुए कहा कि चुनाव रोकने की बीजेपी की साजिश असफल हो गई है। ललन सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के समाप्त करने के लिए चुनाव रुकवाने का प्रयास बीजेपी की विफल की गई है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा कि सुशील नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग आरक्षण के समाप्त करने के दौरान रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है और बीजेपी विफल रही है। इस गौरतल के सर्वोच्च न्यायालय के बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना को रोक लगाने से इनकार कर दिया है।